प्रॉब्लम आ सकता फिर से विदाउट एनी चेंज एज इट इज डॉट टू डॉट सेम क्वेश्चन फिर से आ सकता. क्वेश्चन है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल वेयर लैम्डा इज पैरामीटर. तो अपने को एक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 वेयर लैम्डा इज पैरामीटर बोल के मेंशन कर दिया. सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है. तो प्रोसीजर क्या है, गिवन लिखे, इक्वेशन लिखे, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ये जो डिनोमिनेटर है वो पूरा कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट जो है एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आया तो सेम रहता, अगर अकेले रहा तो जीरो है आना. तो इन्हें डिवीजन में है एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ डिवीजन में है तो सेम रहता. फिर जब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें 2y dy बाई dx होता, फिर कांस्टेंट डिवीजन में सेम रहता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रहता कांस्टेंट. इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है. अब यहाँ पे मेरे पास लैम्डा तो रिमूव नहीं हुआ, पैरामीटर क्या है मेरा लैम्डा. लैम्डा रिमूव नहीं हुआ तो अब मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता. तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के वास्ते क्या करा मैं, सबसे पहले ये टर्म को उधर भेजा तो इन दोनों एडिशन में है, इन्हें उधर गया तो सबट्रैक्शन में चले आता. फिर ये 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये 2 बचा क्या y dy बाई dx को फिर क्या लिख लिया y डैश बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा. फिर ये 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा. फिर क्या करा है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इधर भेजा, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन गया, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इधर आया मल्टीप्लीकेशन में. फिर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर वाई डैश लैम्डा वाई डैश माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स लैम्डा. ठीक है, फिर लैम्डा एक तरफ कर ले रहा हूँ क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकालना है. तो ये लैम्डा वाला टर्म इधर, जो टर्म में लैम्डा नहीं है उधर, तो ये लैम्डा वाला टर्म इधर आ गया तो लैम्डा वाई डैश प्लस एक्स लैम्डा. और ये टर्म उधर चले गया तो माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डैश. इन दोनों में माइनस कॉमन है, इन दोनों में लैम्डा कॉमन है. तो यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया. लैम्डा की वैल्यू होना है तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चले आता. तो ये पूरी ब्रैकेट डिवाइड हो गए, इसको डिवाइड हो गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई. अब लैम्डा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना था जैसा पहले के प्रॉब्लम में करें. तो अब क्वेश्चन में अगर मैं लैम्डा यहाँ पे लिखा, पहले चीज़ इतना बड़ा है, अब यहाँ पे इतना बड़ा लिखा तो इतना बड़ा आता हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की अलग अलग फाइंड करके फिर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. समझा, डायरेक्ट लैम्डा नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा मालूम करके फिर दोनों को लेके जाके डाल दे रहा हूँ. उतनी बात है वो. तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा फाइंड कर रहे हैं अपन पहले. ए स्क्वायर प्लस लैम्डा में लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, ये वाली. तो इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स प्लस वाई डैश ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस ये सेम लिख दिया ब्रैकेट बाई डिनोमिनेटर भी सेम लिख दिया. फिर ये ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा या माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई डैश. तो ए स्क्वायर वाई डैश प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया. अब ये दो टर्म्स बचे, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर बचा, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर बचा, डिनोमिनेटर सेम. तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन 2 बोल दिया मैं इसको. अब बी स्क्वायर प्लस लैम्डा फाइंड कर रहा हूँ मैं. बी स्क्वायर प्लस लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डैश माइनस ये सेम, फिर डिनोमिनेटर पूरा आ गया. फिर बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करे, एक्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई डैश माइनस मल्टीप्लाई करे तो माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डैश. अब इसमें प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब बचे से दो टर्म्स में कॉमन क्या है, वाई डैश कॉमन है, वाई डैश दोनों में से कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा बी स्क्वायर, इसमें से क्या बचा माइनस ए स्क्वायर. अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं उल्टा लिखना चाह रहा हूँ तो मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ उल्टे हो जाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये मेरे को आ गई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू. अब ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, ये दोनों लेके जाके मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में. अगर मेरे पास 3 - 2 है तो मैं उसको माइनस कॉमन लिया तो 2 - 3 हो जाता हूँ. अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है वैसा तो माइनस अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करो तो इन्हें -3 + 2 हो जाता, माइनस अंदर माइनस बाहर. फिर ये 2 पहले लिख लो 3 बाद में लिख लो ऐसा. तो a - b में माइनस कॉमन निकाला तो b - a हो जाता.
तो इसी इसमें से उल्टा हो जाता बेसिकली, तो उल्टा हो गया। अब ये दो लेके जाके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया, एक वाई स्क्वायर के नीचे आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, फोर्थ फ्लोर है, तो इन्हें ऊपर से लिया था और इन्हें भी ऊपर से लिया था, मगर यहाँ पहले एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा एक्स, वो एक्स से नीचे वाला आके मल्टीप्लाई हो गया, ये सेम लिख दिया। फिर यहाँ पे भी वाई और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा वाई, वाई को ये नीचे वाला आके मल्टीप्लाई हो गया, वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश। यहाँ पे क्या बचा था वाई डैश, ये माइनस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस डाल दिया, ये वाई डैश यहीं से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यहीं से। अब ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है, पहले तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, नीचे से कॉमन आ गया, ऊपर से ब्रैकेट कॉमन है, ऊपर से ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो ये और ये चले गया, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में एक्स, यहाँ से ये और ये चले गया, तो क्या बचा वाई बाई वाई डैश। अब ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवीजन से उधर भेजा तो मल्टीप्लीकेशन में जाता, 1 से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, इसको मैं इक्वेशन 4 बोला। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिप्लेस किसको करते हैं वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, या फिर वाई डैश को माइनस 1 बाई वाई डैश से। तो जहाँ पे भी वाई डैश है माइनस 1 बाई वाई डैश लिखना है, तो एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पे क्या आ जाता माइनस 1 बाई वाई डैश माइनस इंटू एक्स माइनस वाई बाई वाई डैश, वाई बाई वाई डैश की जगह पे माइनस 1 बाई वाई डैश कर दिया हम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स आ गया, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, वाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई बाई वाई डैश, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये फोर्थ फ्लोर है, इन्हें ऊपर से लिया था एक्स प्लस वाई वाई डैश। अब अगर अपन इसको कंपेयर करें तो ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, RHS भी सेम है, देयरफॉर इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5, देयरफॉर सेल्फ आउट ऑफ दैट। सेम सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें भी आपको ये प्रोसीजर करना है। 14 मार्क्स नहीं 7, सब 7, 14 कुछ भी नहीं।